हेलो फ्रेंड, मैं अक्षय कुमार टेंडवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला पे। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोग राजस्थान सीएचओ एग्जाम और जितने भी अपकमिंग सीएचओ एग्जाम हैं उनके रिगार्डिंग अपनी तैयारी कर रहे थे। और आज के लिए मैं आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए 4 से 5 नंबर आपको देखकर जाने वाला है। तो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ फ्रेंड, इसके अंदर अपने एक छोटी सी स्टोरी की बात करेंगे, एक छोटी सी कहानी रहेगी जिसके रिगार्डिंग आपका जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो पूरा आपको याद हो जाएगा आपकी डोज और आपकी रूट के साथ। तो आज की क्लास को मिस नहीं करना है। स्टार्टिंग की 2 मिनट में आप लोगों को जो ईयर्स हैं उनके ऊपर बताऊंगा कि कौन कौन सा प्रोग्राम कब कब आया था। उसके बाद में अपनी ट्रिक के ऊपर अपन बात करेंगे। फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पर जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसका जो चार्ट है वो नहीं पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि चार्ट तो ऑलरेडी आप लोगों के पास है और आप उसको वहां से भी पढ़ सकते हो, लेकिन उसको याद कैसे करें तो वो अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हो सके तो आज की क्लास जब आप विजिट करते हो तो आप लोगों के पास आपके इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के नोट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, आप नोट्स लेके बैठना, फिर आप लोगों को आज की क्लास विजिट करनी है। फिर भी अगर आप लोगों के पास नोट्स नहीं है तो आपको स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार वहां पर मैसेज कर देना। आपको मैं जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसका जो अभी का रिसेंट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, और फिर आप आज की क्लास है वो विजिट करना। फिर अगर आपको नहीं याद हो तो बताना आप लोग। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना क्लास है स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब अपन बात कर लेते हैं, पहले अपनी जो डेट्स है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है कि फर्स्ट वैक्सीन डेवलप कि ऐसी कौन सी वैक्सीन थी जो सबसे पहले डेवलप हुई थी। तो फर्स्ट वैक्सीन कौन सी थी? स्मॉल पॉक्स, वो आपकी फर्स्ट वैक्सीन रहने वाली है जो सबसे पहले डेवलप की गई थी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वो आ रहा है कि फर्स्ट वैक्सीन डेवलप करने वाले का नाम क्या था, कि फर्स्ट वैक्सीन है वो किसने डेवलप की थी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका कि सर एडवर्ड जेनर थे, उन्होंने पहली वैक्सीन है वो डेवलप की थी। ठीक है, देन आता आपका एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो ये कब आया था आपका? 1974 के अंदर आया था। लेकिन ये कहां आया था? इंडिया में नहीं आया था अभी तक। इंडिया में कब आया था आपका? तो इंडिया की बात करें तो आपका इंडिया में आया था 1978 को। यह प्रोग्राम इंडिया में लॉन्च हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है वो इंडिया में कब लॉन्च हुआ था, तो आपका राइट आंसर रहेगा 1978। वो यहां पर आपका राइट आंसर रहने वाला है। देन जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है यूपीआई से। यूपीआई यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? तो वो हुआ था आपका 1985 के अंदर लॉन्च हुआ था। ठीक है, देन आता है कि जो टीटी की वैक्सीन थी, टीटी की वैक्सीन थी वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कब स्टार्ट कर दी गई थी। तो टीटी की वैक्सीन कब स्टार्ट की गई थी? 1983 को, 1983 को स्टार्ट कर दी गई थी। ठीक है, हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। देन नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आ रहा है विटामिन ए सप्लीमेंट प्रोग्राम स्टार्ट, कि विटामिन ए सप्लीमेंट प्रोग्राम है वो कब स्टार्ट किया गया था। तो स्टार्ट किया गया था आपका 1970 के अंदर, यहां पर ये स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है, देन आ रहा है कि विटामिन ए इंक्लूड इन इम्यूनाइजेशन, की विटामिन ए को इम्यूनाइजेशन के अंदर कब इंक्लूड किया गया। तो 1990 के अंदर विटामिन ए को इम्यूनाइजेशन के अंदर इंक्लूड किया था। तो ये कुछ डेट्स हो गई। देन नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट आपका आ रहा है, वो आ रहा है आपका कि जो मिशन इंद्रधनुष है, मिशन इंद्रधनुष है वो कब लॉन्च हुआ था। तो मिशन इंद्रधनुष आपका लॉन्च हुआ था 25 दिसंबर 2014 को। फिर इसको टाइम टू टाइम रिवाइज किया गया, तो अक्टूबर 2017 को रिवाइज किया गया, फिर फरवरी 2021 को रिवाइज किया गया, फिर फरवरी 2022 को इसको रिसेंटली रिवाइज किया गया है। तो ये कुछ हो गए, आप लोग जो इंद्रधनुष प्रोग्राम उसको देख लेना। फिर आपका जो नेक्स्ट आ रहा है वो आ रहा है यूपीआई प्रोग्राम मर्ज इन CSSM चाइल्ड सर्वाइवल सेव मदरहुड प्रोग्राम था, उसके अंदर यूपीआई को कब इंक्लूड किया गया। तो 1992 में इसको इंक्लूड कर दिया गया था। नेक्स्ट आ रहा है आपका CSSM प्रोग्राम है वो RCM में कब इंक्लूड हुआ था। तो वो हुआ था आपका 15 अक्टूबर 1997 को।
देन आ रहा है जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था उसको अम्ब्रेला प्रोग्राम में कब इंक्लूड किया गया, तो 5 अप्रैल 2005 को इंक्लूड किया गया था। और जो रोटा वायरस वैक्सीन थी उसको स्टार्ट किया गया था 2016 के अंदर कुछ चुनिंदा स्टेट के अंदर। तो ये कुछ डेट थी, कुछ ईयर्स थे जो आप लोगों को एक बार पढ़ने पड़ेंगे, इस कारण से मैंने इनको जो फास्ट लिए वो बता दिया है। नेक्स्ट अपना जो टारगेट आज का क्लास का जो टारगेट है वो आता है आपका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल और उसको याद करने की ट्रिक। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रोग्राम, जो स्टोरी है वो स्टार्ट कर लेते हैं एक बार अपनी। तो फ्रेंड स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा है। इसके अंदर बताया गया कि बर्थ के ऊपर कौन सी वैक्सीन दी जाती है, 6 वीक पे कौन सी दी जाती है, 10 वीक पे कौन सी जाती है, 14, ये सारा इसके अंदर बताया हुआ है कि कौन कौन सी वैक्सीन है वो कब दी जाती है। तो अगर आप लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं है तो इसको आप मेरे से व्हाट्सएप करके ले लेना और फिर आप लोग इसको जो क्लास है वो स्टार्ट करना। क्लास के अंदर अपन बात करते हैं अपनी स्टोरी के बारे में, ठीक है। स्टोरी बात करने के बाद अपनी जो चार्ट इसके ऊपर बात करेंगे। अब अपन बात करते हैं अपनी स्टोरी के ऊपर। तो स्टोरी क्या कहती है कि एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है, एक छोटा बच्चा है, उसके पिताजी ने क्या किया, उसके पिताजी ने क्या किया, 2 चॉकलेट लेके आए और वो दोनों चॉकलेट किसको दे दी, उसकी माताजी को दे दी। और माताजी ने क्या की, दोनों चॉकलेट को छिपा लिया, ठीक है। यहां से अपनी स्टोरी स्टार्ट होती है। तो बच्चा अपनी माताजी से कह रहा है कि भो, थोड़ी स्लिप टंग है उसकी, तोतली आवाज है, तो ये कह रहा है कि भो यानी चॉकलेट किसके लिए कह रहा है, भो दो। तो बच्चे और माताजी के बीच में क्या हो रहा है फ्रेंड, आईपीआर हो रहा है कि नहीं हो रहा, आईपीआर, सॉरी आईपीआर हो रहा है ना। फिर माताजी ने नहीं सुना, बच्चे ने दोबारा कहा 2, तो माताजी ने कहा रुक जा, बच्चा दोबारा कह रहा है 2, तो दोबारा इनके बीच में क्या हो गया, आईपीआर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये आपका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हो गया, कहां तक आपका 14 वीक तक आपका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल यहां पर कंप्लीट हो गया। बोलोगे सर कैसे, तो अब बात करते हैं ये कैसे कंप्लीट हुआ। भो, तो भो का मतलब क्या हो गया। अब चलते हैं अपनी इमेज के ऊपर। देखो पहले इमेज पे जाने से पहले एक चीज बता दूं मैं आप लोगों को, यहां पर आप लोगों को ये चीज लिख लेनी है। हाँ, तो यहां पर आप लोगों को क्या करना है, ये कब दी जा रही है, ये दी जा रही है एट बर्थ, ठीक है। ये दी जा रही है 6 वीक, ये दी जा रही है 10 वीक और ये दी जा रही है आपकी 14 वीक। आया बात समझ में। अब बात करते हैं कैसे हुआ। 8 वीक पे दी जा रही है भो, ठीक है। हम्म, 8 वीक पे कौन सी दी जा रही थी, BHO, बी फॉर BCG, H फॉर हेपेटाइटिस बी, O फॉर OPV। हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर। फिर 2, बीच में क्या हो रहा है, IPR, D फॉर DPT, ठीक है। H फॉर हेपेटाइटिस बी और हिब। अब याद रखना सर बोलो, आप बोलोगे सर DPT, हेपेटाइटिस बी और हिब तो दी नहीं जाती, लेकिन इन 500 को मिलाकर क्या बोलते हैं अपन, इन 500 को मिलाकर क्या बोलते हैं, पेंटावेलेट बोलते कि नहीं बोलते। तो ये हो गया पेंटावेलेट, यानी अपन इन दोनों को कह सकते हैं पेंटा, तो मैंने यहां पर लिख दिया P, तो ये हो गया आपकी पेंटावेलेट। O4 हो गया आपका OPV, I4 हो गया इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन, P फॉर PCV, R फॉर रोटा वायरस। हुआ कि नहीं हुआ, देन देते हैं अपन को 10 वीक पे, तो 10 वीक पे क्या बोल रहा है, 2, फिर रुक जा, तो D और H यानी पेंटा।
तो ये पेंटा की सेकेंड डोज होगी, ओ फॉर ओपीवी, ओपीवी की सेकेंड डोज होगी, और आर फॉर रोटा, ये रोटा इधर हुआ कि नहीं हुआ, तो ये 10 वीक तक कंप्लीट हो गया। देन बात करते हैं दोबारा से, दो बीच में दोबारा क्या स्टार्ट हो गया, IPR। तो दो DH का मतलब पेंटा, पेंटा की थर्ड डोज, ओरल पोलियो वैक्सीन OPV, R फॉर इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन, P फॉर PCV, R फॉर रोटा वायरस वैक्सीन। यहां तक मैंने स्टोरी बताई, कंप्लीट है बात। देन आगे स्टोरी के ऊपर बात करें। तो आगे की स्टोरी के ऊपर बात करते हैं। क्या हुआ, बच्चे ने कहा वो दो दो दो, ठीक है, बीच में IPR हुआ, माँ ने कहा रुक जा, बच्चे ने दोबारा IPR किया। आगे क्या होगा, बच्चा कह रहा है वो दो दो, माँ जी के पास पड़ी, माँ जी के पास पड़ी चॉकलेट मुझे और ज्यादा दो, ये आपका आगे का रहेगा। ठीक है, माँ जी के पास पड़ी, ठीक है, चॉकलेट मुझे और ज्यादा दो। तो ये आपका यहाँ पर मुझे शेड्यूल हो गया, कब कब का हो गया, आपका इधर हो गया 9 to 12 मंथ, ठीक है, और ये हो गया यहाँ पर आपका 16 to 24 मंथ, ठीक है। यहां पर आप बात करते हैं, क्या बोला, माँ जी के पास, M फॉर माँ, J फॉर जी, P फॉर पास, पड़ी चॉकलेट मुझे और ज्यादा दो। अब बात करते हैं अपन आगे अपनी ट्रिक के ऊपर। तो अपन लोगों ने क्या बोला फ्रेंड, माँ जी के पास पड़ी चॉकलेट मुझे और ज्यादा दो, ठीक है, ये ऊपर वाले में जाएगा। M फॉर 9, ये कब का है, 9 to 12 मंथ, ये है आपका 16 to 24 मंथ। M फॉर मिजल्स, MR हो गया ना, मिजल्स और रूबेला। J फॉर जेपनीज एन्सेफेलाइटिस, P फॉर PCV, फिर आएगा आपका 16 से 24, M फॉर MR, O फॉर OPV की बूस्टर डोज, J फॉर जेपनीज एन्सेफेलाइटिस, D फॉर DPT हो गया ना, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस। तो ये आपका यहाँ पर हो गया आपका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल याद करने का तरीका। अब आपको याद क्या करना है, 5 to 6 ईयर बात करनी है, 10 ईयर बात करनी है और 16 ईयर, ये तीन चीज आपको यहाँ पर याद करके रखनी है। तो ये आपकी हो गई यहाँ पर ट्रिक। देन अगर अपन बात करें रूट के ऊपर, हाँ, तो अब अपन बात कर लेते हैं कि कौन कौन से रूट में कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है। तो इंट्राडर्मल की बात करें तो इंट्राडर्मल आपकी दो ही वैक्सीन दी जाती है, BCG और IPV। BCG दी जाती है वो 0.05 ml दी जाती है 8 वर्ड 1 महीने के 1 मंथ के अंदर अंदर, या फिर 1 साल तक आप दे रहे हो, 1 मंथ से 1 साल तक दे रहे हो तो उसको 0.1 ml आपको कर देनी है। कहाँ लगती है, लेफ्ट अपर आर्म में लगती है, ठीक है। और IPV की बात करें तो 0.1 ml लगती है, और राइट, ये लेफ्ट अपर आर्म में लगती है, ये राइट अपर आर्म में लगती है। याद कैसे करोगे, BLIR, BLIR, BCG लेफ्ट अपर आर्म, IPV राइट अपर आर्म, ऐसे आपको इसको याद करना है। देन ओरल की बात करें तो आपको पता है OPV रोटावायरस और विटामिन ए, हाँ 9 मंथ पर आपको वहां पर विटामिन ए भी याद रखनी है, ये आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। वो तो विटामिन ए तो सभी को इजीली याद ही है। तो 2 ड्रॉप, फिर इसकी 5 ड्रॉप दी जाती है, और इसकी 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है 9 मंथ के ऊपर। फिर आप इसको 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट कर दोगे हर 6 महीने के गैप के ऊपर। ये चीज हो गई आपकी। देन सबकुटेनियस रूट की बात है तो MR दी जाती है, जेपनीज एन्सेफेलाइटिस वो भी किल्ड लाइव वाला दिया जाता है। तो MR जो दी जाती है वो दी जाती है राइट अपर आर्म में, और जेपनीज एन्सेफेलाइटिस दी जाती है लेफ्ट अपर आर्म में।
और इधर दी जाती है हेपेटाइटिस बी, पेंटा और जैपनीज एन्सेफेलाइटिस टिल्ड। डीपीटी और टीटी की बात करें तो डीपीटी और टीटी कहाँ दी जाती है, आपके अपर आर्म में दी जाती है। और उसके अलावा ये सारी आईएम कहाँ दी जाती है, एंटीलेटरल साइड ऑफ मिड थाई के ऊपर दी जाती है। यहाँ पर आपको याद रखना है इंट्राडर्मली वैक्सीन को छोड़ दो और ओरली को छोड़ दो, और सारी वैक्सीन कितनी दी जाती है, 0.5 ml दी जाती है। मतलब इंट्राडर्मल बीसीजी आईपीवी को छोड़ दो और ओरल को छोड़ दो, तीनों को, और सारी वैक्सीन कितनी दी जाती है, 0.5 ml दी जाती है। और आप आईएम की रूट की बात करें तो एंटीलेटरल साइड और मिड थाई के ऊपर देते हैं अपन, और वहां पर आपको मैंने सब कुछ बता ही दिया। तो ये सारी आप लोगों की ट्रिक थी। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।